देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम में किराए के घर में ठहरी ममता बनर्जी कल भरेंगी नॉमिनेशन। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, बुधवार को होगी वोटिंग। लखनऊ में बेरोजगारी और भारत सरकार व यूपी के बजट विषय पर हुआ सेमिनार। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद चिन्हट पुलिस आई हरकत में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ मेट्रो ने महिला कर्मचारियों को कराई सैर और किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा। ब्रिटिश मंत्री बोले, ये भारत का घरेलू मामला। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को नंदीग्राम पहुंची। उन्होंने बुधवार को यहां से अपना नामांकन पत्र डालना है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दिलचस्प बात यह है कि ममता यहां एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर किराए पर रुकी हैं। बताया दें कि नंदीग्राम में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के बाद वो पहली बार नंदीग्राम आई हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि वो इस बार का चुनाव नंदीग्राम की सीट से लड़ेंगी। नंदीग्राम में इसके पहले उन्हीं के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी विधायक थे, लेकिन उन्होंने दिसंबर में पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अपने विधायकों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए कहा है। राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप कंवर पाल ने पार्टी विधायकों को बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा ने मंगलवार को पार्टी विधायकों को 10 मार्च को विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार की असफलताओं और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान खींचने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएगी। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस लखनऊ चैप्टर 2 द्वारा बेरोजगारी और भारत सरकार व यूपी के बजट विषय पर सेमिनार हुआ। सेमिनार के संयोजक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनीस अंसारी थे। कीनोट एड्रेस प्रोफेसर अरविंद मोहन, इकोनॉमिस्ट और हेड लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पेश किया, जिसमें उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट 9 बार विधायक रहे प्रमोद तिवारी थे। इस मौके पर शशि थरूर भी मौजूद थे। केक काटकर उनका बर्थडे भी मनाया गया। हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी, मुकेश बहादुर सिंह, विनोद चंद्र, हिलाल नकवी, प्रज्ञा सिंह ने सभी गेस्ट ऑफ ऑनर ने भी अपने विचार रखे। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद चिन्हट पुलिस भी हरकत में आई। महीने भर से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहे बलात्कार के आरोपी मोहम्मद अजीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी कुछ समय पहले चिन्हट की एक महिला ने अजीम और उसके एक साथी शेरा पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही थी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अजीम और उसके साथी शेरा के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को सोमवार को अजीम और शेरा को पकड़ने में कामयाबी मिली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ मेट्रो ने 1090 की पावर एंजल के सभी महिला कर्मचारियों को मेट्रो की सैर कराई, जिसमें लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन की महिला स्टेशन कंट्रोलर व महिला स्टाफ भी शामिल थी। ये यात्रा अमौसी से हजरतगंज मेट्रो स्टेशन तक कराई गई। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। भारत में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर बीते दिन ब्रिटेन में संसद में बहस हुई। एक पिटीशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया, जिसके बाद कल विस्तार से बहस हुई। हालांकि भारत की ओर से इस तरह की बहस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बयान दिया है कि ये सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा बहस ही थी। भारतीय हाई कमीशन द्वारा बयान में कहा गया है कि ब्रिटिश संसद में बिना तथ्यों के गलत आरोपों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विषय में चर्चा की गई, जो निंदनीय है। वहीं ब्रिटिश सरकार में मंत्री नाइजल एडम्स का कहना है कि ये भारत का घरेलू मामला है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब भारतीय हाई कमीशन ने ब्रिटेन द्वारा किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी हो। इससे पहले भी हाई कमीशन द्वारा साफ किया जा चुका है कि ये भारत का आंतरिक मसला है। ऐसे में गलत तथ्यों के साथ इसमें दखल ना दिया जाए।
बता दें कि ब्रिटिश संसद की वेबसाइट पर किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए एक पिटीशन डाली गई थी, जिसमें 1 लाख से भी अधिक साइन हुए थे। यही कारण रहा है कि ब्रिटिश संसद को इस मसले पर बहस करनी पड़ी। भारतीय हाई कमीशन ने साफ किया है कि ब्रिटिश और दुनिया की मीडिया भारत में किसान आंदोलन को फॉलो कर रही है, जो दर्शाता है कि किसानों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। वहीं ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत ब्रिटेन की दोस्ती काफ़ी पुरानी है और दोनों ही देश आपसी सहयोग से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।